हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सत्यम अग्रवाल। वेलकम टू योर चैनल सन्स एंड स्टडी पॉइंट। आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिक मैथमेटिक्स की जो आपकी सीरीज़ चल रही थी अर्थमेटिक में, उसमें हम टॉपिक नंबर फर्स्ट क्या पढ़ रहे थे, नंबर पढ़ रहे थे। तो नंबर का आज ये जो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट क्यूब नंबर। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर और परफेक्ट क्यूब नंबर में मैंने आपको जो है परफेक्ट स्क्वायर निकालना और परफेक्ट क्यूब निकालना भी सिखा दिया था। तो आई होप आपने परफेक्ट स्क्वायर नंबर और परफेक्ट क्यूब नंबर भी आपको आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझने वाले हैं प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यानी आज की जो वीडियो लेक्चर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी समझने वाली चीज़ें हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अर्थमेटिक में काफ़ी काम आती है। ठीक है, तो आप समझेंगे कौन सा प्राइम नंबर। चलिए समझते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो सिर्फ स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है। प्राइम नंबर वह नंबर होता है जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी भी नंबर से विभक्त नहीं होता है, यानी कटता नहीं है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं 1 से लेकर के आपको हम 100 तक की जो है प्राइम नंबर बताते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है, 2। और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट होगा। तो 2, उसके बाद आता है 3, उसके बाद आता है 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, फिर 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, उसके बाद 53 और 59, उसके बाद 61, 67, उसके बाद आएगा 71, 73, 79, उसके बाद आएगा 83, 89, इसके बाद आएगा 97। तो ये देखिए हमने 1 से लेकर के 100 तक के बीच की प्राइम नंबर लिख दिए हैं। ये सिर्फ अपने आप से कटेंगी और स्वयं से कटेंगी और किसी भी संख्या से नहीं कटेंगी। अभी हम आपको समझाते हैं। तो चलिए देखते हैं, कोई एक संख्या ले लीजिए आप। जैसे एक संख्या ले लेते हैं हम 17। तो अगर 17 ले लिया हमने तो देखिए 17 जो है सिर्फ 17 से ही कटेगी। 17 एकम 17। और किसी संख्या क्या 17 और किसी के पहाड़े में आता है, तो 17 और किसी के पहाड़े में नहीं आता है। और देखिए हमने कहा कि ये अपने आप से कटेगी, स्वयं से। ये देखिए लिखा है यहाँ पर, ये क्या लिखा है, स्वयं तथा एक। अब एक देखिए, 1 से काटिए, 1 17, 17। यानी ऐसी संख्या है जो सिर्फ अपने आप से और सिर्फ 1 से डिविजिबल हो जाए, वही संख्या क्या होती हैं। यानी इनको छोड़कर अपने आप को छोड़ दो और 1 को छोड़ दो और अन्य किसी भी संख्या से ना कटे। अब 17 बताइए किसी के पहाड़े में आता, नहीं आता। 19 बताइए किसी के पहाड़े में आता, नहीं आता है। ठीक है, अब हम ले लें, जैसे मान लीजिए 15 ले लीजिए। तो 15 देखिए ये 5 के टेबल से कट जाएगा, 5 तियाँ 15, 3 पचे 15। तो क्या 15 प्राइम नंबर होगा, तो 15 प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर हम ले लें 18, क्या ले लें 18, तो 18 क्या किसी के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है। कौन से पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में आता है और 9 के पहाड़े में आता है। तो क्या ये प्राइम नंबर है, नहीं है। तो यानी जो कट रही है संख्या है किसी न किसी पहाड़े से, तो वो प्राइम नंबर नहीं होंगे, जो किसी से ना कटे। आप इसमें हमने 1 से लेकर 100 तक की संख्या लिखी हैं, ये किसी भी पहाड़े से नहीं कटती हैं, सिर्फ किससे कटेंगी, अपने आप से कटेंगी और 1 से कटेंगी। उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। या फिर इन्हें रूढ़ संख्याएं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूढ़ संख्याएं भी हम इन्हें बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे। तो अब चलिए देखते हैं 1 से लेकर के 10 के बीच में कितनी प्राइम नंबर है, 4। और 11 से यानी 10 से लेकर के 20 तक के बीच में कितनी है, 4। अब 20 से 30 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, 2। अब 30 से 40 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, 2। इसके बाद यानी 40 से 50 तक के बीच कितने प्राइम नंबर हैं, 3 हैं। इसके बाद 50 से और 60 तक कितने प्राइम नंबर हैं, 2 हैं। उसके बाद 60 से 70 के बीच में कितने हैं,
2 हैं। उसके बाद 70 से 80 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? 3 प्राइम नंबर हैं। उसके बाद 80 से 90 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? 2 प्राइम नंबर हैं। और 90 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? 90 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? 1 है। तो अब देखिए यहाँ पर एक मोबाइल नंबर बनता है, देखिए 44222321। तो देखिए एक मोबाइल नंबर बन गया जो कि 10 अंकों का होता है, 44 22 32 23 21। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप काउंट कर लीजिए। 4 4 8 2 10 2 12 12 3 15 15 2 17 2 19 और 19 3 हो जाएगा आपका 22, 22 से 2 हो जाएगा आपका 24, 1 25। तो 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? 100 प्राइम नंबर है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से 50 के बीच में, 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो आप क्या बताएंगे? आप इसको नोट डाउन करते चलिए जो मैं बोल रहा हूँ कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, तो 25 प्राइम नंबर है। अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, तो आप काउंट कर लीजिए। 4 4 8 2 10 2 12 3 15 15 2 17। ज़्यादा हो गया। 4 4 8 2 10 2 12 3 15, कहीं गड़बड़ हो रहा है, यहाँ 3 नहीं आना चाहिए। 4 4 2 2 और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ये। और यहाँ गड़बड़ हुआ, 2 यहाँ पे होना चाहिए 2, यहाँ पे होना चाहिए 3, यहाँ पे होना चाहिए 2 1 ये। ठीक है। तो देखिए 1 से 50 के बीच में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं। 4 4 8 2 10 2 12 3 15। तो कितने हैं? तो 1 से 50 के बीच में, 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं? 15 हैं। अगर आपसे कहा जाए 50 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, तो 10 हैं। 2 2 4 3 7 2 9 1 10। तो ये आप नोट डाउन करते चलिए। मैंने आपको यहाँ पे कितनी चीज़ें बताई? 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर है, 1 से 50 के बीच में 15 है, 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर है। ठीक, ये इतने क्वेश्चन हुए। अब ये देखिए जो मोबाइल नंबर है, यहाँ से भी आप आसानी से बता सकते हैं। एक ट्रिक निकल के आ गई कि अगर आपसे पूछा जाए कि 20 से 30 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, 20 से 30 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो देखिए ये वाला कितने प्राइम नंबर है? 2 प्राइम नंबर है। आपसे पूछा जाए कि 90 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो आप बता सकते हैं कि 1 प्राइम नंबर है, वो भी कौन सा है? 97। ठीक है। तो चलिए ये समझ गए। अब एक चीज़ और समझेंगे और नोट डाउन भी करते चलिए साथ में, कि जो 2 है वो सम अभाज्य संख्या है। जो 2 है वो क्या है? सम अभाज्य संख्या है। ठीक है। और 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 सम अभाज्य संख्या है। सम मतलब ये सम भी है और अभाज्य भी है, बाकी सारी संख्याएं क्या है? विषम है आपकी। अब बात आती है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होगी? 97। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 97। तो आपको हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करिएगा। और क्वेश्चन ये है कि 10 से 30 के बीच, 10 से 30 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है? 10 से आपको क्या बताना है कि 10 से 30 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है। यानी 10 से 30 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या आ रही है उनको जोड़ दो और जितना आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो आई होप ये आपको जो है प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा, जिन्हें हम ऋण संख्या भी कहते हैं। अब हम समझते हैं प्राइम नंबर से 2 चीज़ें, एक समझेंगे को प्राइम नंबर, फिर समझेंगे ट्विन प्राइम नंबर। एक साथ दोनों को हम आपको समझा देते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं सहअभाज्य संख्या और जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती हैं। तो सहअभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 होता है, जिनका HCF 1 होता है। HCF मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। तो HCF निकालना अगर आपको नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैंने अर्थमेटिक के टॉपिक में इसको रखा भी हुआ है, तो वहाँ पे आपको HCF निकालना सिखा दिया जाएगा। फिलहाल तो अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि HCF क्या होता है, जिसका जो है इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकाला जाता है मैं वो नेक्स्ट वीडियो को उसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। HCF और LCM की एक सेपरेट वीडियो बनेगी, वहाँ पे आप देख लेंगे।
तो सहअभाज्य संख्या जिनका एचसीएफ 1 हो, ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हुए, जैसे 5 हुआ और 11 हुआ, इनका एचसीएफ 1 ही आएगा। इनका एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सहअभाज्य संख्या हो जाएंगी। ऐसे हमारे हो गए, जैसे मान लीजिए 23 है और 79 है, ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, सहअभाज्य संख्या हो जाएंगे। तो ऐसी संख्याएं, ऐसे युग्म, ऐसी भाज्य संख्या जिनका एचसीएफ क्या आए, 1 आए, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उनके क्या बोलते हैं, हम सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। अब बात आती है जुड़वा अभाज्य संख्या। तो जब दो अभाज्य संख्या के बीच का अंतर कितना हो, 2 हो। जब दो अभाज्य संख्या के बीच का अंतर क्या हो, 2 हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में लिखे दे रहे हैं, जैसे 5 और 7। अब अगर 7 से हम 5 माइनस करते हैं तो कितना आएगा आंसर, 2 आएगा। तो देखिए अंतर कितना है, 2 है। तो बिल्कुल ये हमारा क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। ठीक है। अब अगली बात आती है, जैसे हम कहते हैं 11 और 19। 11 और 19, क्या 11 और 19 के बीच में अंतर 2 है, 2 नहीं है। तो 2 अंतर नहीं है, तो यहाँ पे अंतर 2 नहीं है, तो ये जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगी। अच्छा, अगर हम बात आपसे कहें 13 और 11 जुड़वा अभाज्य संख्या है, तो बिल्कुल है, क्योंकि 13 और 11 के बीच में अंतर कितना आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। तो जब दो अभाज्य संख्या के बीच का अंतर क्या हो, 2 हो, तो वो क्या होती हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आई होप आपको सहअभाज्य संख्या और जुड़वा अभाज्य संख्या भी। आइए हम समझते हैं भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर जस्ट प्राइम नंबर का अपोजिट होता है। अगर आपको प्राइम नंबर आ गया है तो भाज्य संख्या भी आ जाएंगी। ठीक है। भाज्य संख्याएं का मतलब होता है जो कट जाए, विभाजित हो जाए। इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं डिविजिबल होना, डिविजिबल हो जाए। तो वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती हैं। एक तथा अन्य किसी भी, जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या, भाज्य संख्या बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल है 4, 10, 15। अब जैसे देखिए, जैसे हमने लिखा है, यानी किसी न किसी के पहाड़े से कट जाएं, एक को छोड़ दो और स्वयं को छोड़ दो, और किसी अन्य पहाड़े से वो कट जाएं। तो देखिए 4 है तो 2 दूनी 4 कट जाएगा। 10 जो है, 5 दूनी 10, 2 पंचे 10 कट रहा है, यानी जो कट जाए वो क्या है, भाज्य संख्या है। 15 देखिए, 5 तियां 15, 3 पचे 15, यानी कट रही है। तो ये क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4 होती है। और 1 से 100 के बीच में 74 भाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं, 74। अच्छा, एक बात यहाँ समझने वाली बात है कि अगर 1 से 100 के बीच में 25 भाज्य संख्या होती हैं, कितनी होती हैं, 25 भाज्य संख्या होती हैं। 1 to 100 के बीच में 25 भाज्य संख्याएं होती हैं। तो भाज्य संख्या कितनी होनी चाहिए, 75 होनी चाहिए। तो यहाँ पे 74 क्यों आ रहा है, अगर 1 से 100 के बीच में, यानी 1 से 100 के बीच में तो 25 ऐसी संख्या जो कटती नहीं है, यानी अभाज्य संख्या है। तो जो बची संख्या है, तो कितनी बची संख्या, 75। तो 75 भाज्य होनी चाहिए। तो 74 क्यों आ रहा है कि 1 से 100 के बीच में 74 भाज्य संख्या होती है। तो इसमें से एक जो होता है, एक ना भाज्य संख्या है और ना अभाज्य संख्या होती है, इसलिए एक को हटा देते हैं। इसलिए यहाँ कितनी संख्या बचती है, 74। तो इसलिए 1 से 100 के बीच में कितनी भाज्य संख्या होती हैं, 74 भाज्य संख्या होती हैं। तो आपको भाज्य या भाज्य भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं रेशनल नंबर, और हम समझते हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो हम समझेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। तो वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, और जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उन्हें हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे 4/2 है, 2/4 है, ये क्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा, अब आप बोलेंगे 6, तो यहाँ पे P/Q 4/2, जैसे देखिए 4/2, ऊपर वाली संख्या को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को डिनोमिनेटर बोलते हैं। यानी ऊपर वाली संख्या होती है अंश आपकी, और नीचे वाली संख्या क्या होती है, हर होती है। तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए हम परिमेय संख्या बोलते हैं। अब आप कहेंगे 6 जो है ये कैसी परिमेय संख्या हो गई, ये तो नहीं है। तो किसी भी संख्या के हर में हमेशा 1 होता है, तो ये बन गया क्या आपका P/Q बन गया। अब यहाँ देखिए 0, अब आप कहेंगे 0 कैसी परिमेय संख्या हो गई, तो बिल्कुल होगी, क्योंकि 0 के नीचे हम 1 मान सकते हैं। किसी भी संख्या के हर में हम हमेशा 1 मान सकते हैं, इसलिए ये भी क्या बन गया, P/Q बन गया। तो ये भी आपकी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। तो आप 2 बातें यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, और नोट डाउन करेंगे स्टार पॉइंट बना के, और लिखेंगे कि जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं सभी नेचुरल नंबर परिमेय संख्या होती है। यानी 1 से लेकर जो अनंत तक की संख्या जाती है वो सभी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है।
और सभी होल नंबर भी क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती हैं, जो कि 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है, उन्हें भी हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 67 बताइए परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आप बताएंगे बिल्कुल है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं और ये P/Q बन गया। तो जिसके नीचे हम हर में 1 मान सकते हैं वो सब क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएंगी। तो चलिए अब समझते हैं हम अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। तो अपरिमेय संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं ले सकते हैं, यानी रूट वाली वैल्यू और अभाज्य में होगी। कैसी संख्या होगी, अभाज्य में। √2 2 कैसी है, भाज्य संख्या है। 3 कैसी है, भाज्य है। 7 कैसी है, अभाज्य है। पाई, ये क्या है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, ठीक है। तो पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, यानी इन्हें हम P/Q के रूप में नहीं ले सकते हैं। अब आइए हम डिटेल में समझते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या को। ये तो हो गई डेफिनेशन के माध्यम से, लेकिन अब हम समझेंगे इसी को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को। तो चलिए हम समझते हैं। तो आइए हम समझते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को थोड़ा सा डिटेल में जाके समझते हैं। तो यहाँ पर हम एक नया टॉपिक भी समझ जाएंगे, वो भी समझ जाएंगे दशमलव को। तो शांत दशमलव जो है 2 प्रकार का होता है, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। अशांत दशमलव 2 प्रकार का होता है, एक होता है रिपीटिंग डेसिमल और एक होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो हम समझते हैं, चलिए शांत दशमलव क्या होता है। तो जैसे हमने लिखा यहाँ पे 2/5, तो अगर हम 5 का डिवाइड जो है 2 में करें, तो अगर 5 का डिवाइड 2 में नहीं जाएगा तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, तो 5 चौक 20, तो ये पूरी तरीके से कट गया। तो ऐसा परिमेय संख्या जो पूरी तरीके से कट जाए उसे हम बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। तो ये 2/5 क्या हुआ, शांत दशमलव हुआ, क्योंकि पूरी तरीके से कट गया। लेकिन सपोज दैट अभी हम यहाँ पे ले लें 1/3, कितना ले लें, 1/3, और 3 का भाग हम 1 में दें, 3 का भाग 1 में दें, तो पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, और 3 त्रिक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा, दशमलव लगा, 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। तो आपको ये ऐसा लग रहा है कि ये बार बार बढ़ती चली जा रही संख्या, और संख्या कट नहीं रही, रिमाइंडर बार बार 1 आ रहा। तो इसे बोलते हैं, यानी ऐसी संख्या जो कटे ना और लगातार संख्या बढ़ती जा रही हो और कट ना रही हो, तो उसे बोलते हैं अशांत दशमलव। तो 0.3, और चूंकि 3 बार बार बढ़ रहा है, इसलिए इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। तो 0.3 बार, कोई भी संख्या है वो बार बार रिपीट हो रही हो। मान लीजिए कोई संख्या 0.232323 और 23 ऐसा आ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 23 23 23 23 और 23 ये बार बार बढ़ रही हो, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.23 बार। तो ये भी कैसा हुआ, ये भी अशांत दशमलव हुआ, यानी जिसके ऊपर बार लगा हो तो वो आप समझ जाइए कि अशांत दशमलव हुआ, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे शांत दशमलव क्या हुआ और अशांत दशमलव क्या हुआ। तो एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे एक लिख दिया है 2/5, और यहाँ पे एक लिख सकते हैं 1/3, और एक एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 22/7। अब चलिए समझते हैं अशांत दशमलव को रिपीटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल में। तो रिपीटिंग डेसिमल में यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे संख्या रिपीट हो रही बार बार, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 0.3 बार। तो जो संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, तो उसे रिपीटिंग डेसिमल में बोलते हैं। और नॉन रिपीटिंग में क्या होता है, जैसे हम ले लीजिए 22/7, क्या ले लें 22/7। अब देखिए 7 का भाग हम 22 में देंगे, तो 7 त्रिक कितना होता है, 21 होता है, कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 7 1 कम 7 हो जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, दशमलव लगा है वहाँ पे, 0 बढ़ाएंगे, और 7 चौक 28 हो जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ाएंगे, और 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, कितना बचेगा, 6, दशमलव लगा है, यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, और 7 7 4 7 8 56, तो यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब ये संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी, ये संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी। और संख्या दशमलव के बाद देखिए, दशमलव के साथ बाद जो है एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही है, अलग अलग संख्या बार बार आ रही हैं। तो इसको हम 22/7 को क्या ले सकते हैं, 3.1428। तो ये संख्या बार बार बढ़ती चली जाती है, इसे बोलते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो अब आइए हम समझते हैं, अगर आप समझ गए होंगे कि शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग अगर समझ गए हैं, तो आइए समझते हैं हम कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो इससे आप डिटेल में समझ जाएंगे कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो आप बताएंगे कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है और जो रिपीटिंग डेसिमल है वो रेशनल नंबर होते हैं। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल और जो रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं
जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो ये आप यहाँ पे जो है आके डिटेल में समझ गए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल रेशनल नंबर होता है, और जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है वो इरेशनल नंबर होता है। तो ये हमने आपको जो है डिटेल में समझा दिया है। अब आप जो है नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे एलसीएम और एचसीएफ के टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।